हेलो एवरीवन। तो आज हम अक्टूबर की रीडिंग करेंगे। आपके स्क्रीन पे मैं आपको 3 ऑप्शंस दे दूँगी, उसमें से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, क्या चीज़ें हो सकती हैं, सब चीज़ देखेंगे। लेट्स सी। तो पहले वर्क लाइफ देखेंगे आपकी, फिर लव लाइफ देखेंगे। वर्क लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर के महीने में। वर्क लाइफ, ओके डन। तो पहले वर्क लाइफ की बात करेंगे। ओके, वर्क या कुछ भी पर्सनल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें। तो उस सेक्टर में मैं देख पा रही हूँ कि आपको अक्टूबर के महीने में कोई ऑफ़र आ सकता है, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो ओके, जॉब से रिलेटेड, या फिर कोई नया आइडिया मिल सकता है, या फिर कोई नया सोर्स मिल सकता है जिसके कारण जिसके थ्रू आप अपना, अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो तो स्टडीज़ करोगे, रिसर्च कर सकते हो उस बीच में, या फिर कुछ भी आपको अच्छा मटेरियल मिल सकता है, एक गाइडेंस मिल सकता है, चाहे ये गाइडेंस कहीं से भी मिले। ओके, तो गाइडेंस मिल सकता है उस पर्सन की तरफ से जो पर्सन ऑलरेडी इस फील्ड पे काफ़ी ज़्यादा वर्क कर चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में अपना बेस्ट दिया है। पहली बात तो इस करियर में आए हैं, मे बी कोई एग्ज़ाम क्लियर करके इस करियर में आए हैं। ओके, तो वो पर्सन से आपको गाइडेंस मिलने का चांसेस है यहाँ पे। ओके, कि वो आपको बता सकते हैं कौन सा रास्ता चुने, क्योंकि मेरा ध्यान लैम्प पे गया है, तो डेफिनेटली कोई रास्ता बताएंगे आपको, कोई ट्रिक बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी करियर लाइफ में। ओके, या वर्क लाइफ। तो वही है, आपको एक मेंटोर मिल जाएंगे बेसिकली, जो आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज़ को आपको रेफ़र करना है, कौन से सोर्सेज़ को आपको रेफ़र नहीं करना है, या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको टीचर्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ अगर स्टूडेंट हो तो। ओके, अनदर थिंग विच आई सी वेव्स के साथ कि बहुत सारे स्टूडेंट हो तो बहुत सारे सोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, कोई मेंटर गाइड कर सकते हैं तो ठीक है, आप उनकी बात सुनिए और सोर्सेज को लिमिटेड ही रखिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, उसमें सोर्सेज को लिमिटेड रखिए और उसका रिपीटिशन कर सकते हैं आप। ओके, ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए। और जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, चलिए उनके लिए भी बताते हैं। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, उनके जॉब की तरफ से या उनको कोई, मतलब जहाँ पे वो काम करते हैं, कोई ऐसा प्रपोज़ल आ सकता है कि, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि आपको जॉब के थ्रू कहीं जाने के लिए बोला जा सकता है। ओके, मे बी कुछ अटेंड करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए आपको जाना पड़े, और मे बी आप शायद ना जाना चाहते हो क्योंकि बहुत टाइम से आप कहीं गए नहीं हो और आपका मन नहीं कर रहा हो किसी भी बिज़नेस ट्रिप पे जाने का, या फिर वर्क से रिलेटेड कोई मीटिंग अटेंड करने का। लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग देख पा रही हूँ, बट ये ट्रैवलिंग आपके लिए क्या लाएगी? पहली चीज़, ये ट्रैवलिंग आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी विद द नंबर 8, डेथ कार्ड ऑल्सो। सो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, नॉलेज लेके आएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने साथ नॉलेज भी लाएगा, साथ साथ पैसे भी लाएगा, तो मनी भी लाएगी, तो आपको बेनिफिट तो होगा। फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आप कहीं अटेंड करने कुछ जा रहे हो तो वहाँ से भी आपको कुछ मिल सकता है, चाहे ये कोई सर्टिफिकेट हो या प्राइज़ हो, अवार्ड हो, कुछ भी हो। ओके, डजेंट मैटर, लेकिन आप जा रहे हो तो आपके लिए, आपको स्टार्टिंग में अच्छा फील नहीं होगा, बट वंस यू रीच देयर आपको अच्छा फील होगा। आप यहाँ पे नए नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके वर्क लाइफ में है। ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगी वर्क लाइफ। लेट्स सी योर लव लाइफ।
लव लाइफ में क्या आ रहा है? ओके, आई विल टेक वन मोर कार्ड. लव लाइफ. Clarify this card. ओके, गॉट इट. तो ये दोनों कार्ड्स हैं ना, और ये तीनों. तो यहाँ पे एक और चीज़ आपकी लव लाइफ में देख पा रही हूँ कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपनिंग मैं देख पा रही हूँ. जब थर्ड आई चक्रा ओपनिंग होता है, जब आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहते हो चीज़ों के बारे में, तब ओके कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है. ओके, अगर आप सिंगल हो तो उसमें देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कोई पर्सन मे बी लव ऑफ़र लेके आए, लेकिन उस लव ऑफ़र में भी आपको कुछ गड़बड़ी नज़र आए, कुछ गलत नज़र आए. ओके, या फिर कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं नज़र आए. तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपका जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, जिसके कारण आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन आपको झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है. ये सारी चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी. ओके, in the month of October. With the Seven of Swords, definitely somebody is hiding something. Okay, their feelings maybe. फीलिंग्स है आपको लेके, अट्रैक्शन भी है. हो सकता है वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता चलेगा कि ये पर्सन उनके लिए सही नहीं है, या ये ऑफ़र जो उनको आया है किसी पर्सन की तरफ से, और इस पर्सन को आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हो जिसका ऑफ़र आया है, वो उतने ट्रस्टवर्दी नहीं है. ओके, तो ये सारी चीज़ें सिंगल्स के लिए दिख रही हैं. बट अक्टूबर के मंथ में आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सही डिसीज़न लोगे. ओके, बट ये सिंगल्स के लिए था. एडमायरस बढ़ सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. देखते हैं रिलेशनशिप वालों के लिए क्या होगा, जो रिलेशनशिप में है. वेट, जो रिलेशनशिप में है पाइल 1. ओके, गॉट इट. आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं. ये तीनों लेंगे, इसी सीक्वेंस में लेंगे क्योंकि इसी सीक्वेंस में रखा है मैंने. द मून कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके ओके, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका क्या हो रहा है. जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर उनको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस करेंगे, और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहोगे आप. अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आपकी एनर्जी काफ़ी इंडिपेंडेंट रहेगी. विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे अपने रिलेशनशिप में, हैप्पी रहोगे इस टाइम पे. और इस टाइम पे अक्टूबर के मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस रहोगे. हर्मिट का कार्ड तो उसके लिए आया था, बट मुझे आपका वैसा ही लग रहा है नेचर. मिस्टीरियस रहोगे अपने लव लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को सर्टेन सरप्राइजेस दे सकते हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं. आप काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में हो के भी रिलेशनशिप से हट के रहने वाले हो. आई मीन जैसे कि बहुत ज़्यादा नीडी नहीं बनना रिलेशनशिप में, अगर आप ऑलरेडी हो तो. ठीक है, जो भी आपके पर्सन हैं उनके लिए, उनके लव के लिए ज़्यादा नीडी नहीं बनना, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करना. इस दौरान आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर आप दोनों एक सिमिलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पे बातें कर सकते हो. ये सारी चीज़ें लग रही है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल आपके फेवर में बात करता है. तो अगेन आपकी चलेगी. ओके, रिलेशनशिप में आपकी चलेगी इस महीने. और आपके पार्टनर इस महीने आपके ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करेंगे. देर विल बी अ लॉट ऑफ फिज़िकल अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू. ओके, इस महीने. और ये रिलेशनशिप ओवरऑल अच्छा चलेगा. इस महीने आपकी ही चलने वाली है. अगर आप कुछ बोलते हो, कहीं पे जा सकते हो, पार्क जा सकते हो, रेस्टोरेंट्स जा सकते हो, जहाँ भी जाना हो अपने पार्टनर के साथ. ट्रैवलिंग हो सकती है, बट अनएक्सपेक्टेड सब चीज़ें होंगी और डिवाइन टाइमिंग पे होंगी. ओके, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी रिलेशनशिप में आपके.
जो आपने सोचा नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइज़ देना, अनएक्सपेक्टेड वे में ट्रैवलिंग करना। बट जो भी होगा, छोटी मोटी चीज़ें एक रिलेशनशिप में होती है, वो सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होने वाली हैं आपके लिए। ओके, कुछ भी देखा हुआ नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर मैरिज का सोच रहे थे तो मे बी अनएक्सपेक्टेड मैरिज भी हो जाए। आपने सोचा नहीं था ये पर्सन मैरिज के लिए मानेंगे, या फिर कुछ, या आपकी मैरिज भी हो सकती है। जिनकी एज हो चुकी है उनके लिए मुझे लग रहा है कि हो सकती है। ओके, अगर इस रिलेशनशिप को फ्यूचर तक लेके जाना है तो उसमें अभी टाइम लगेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात कर रही हूँ, उनकी नहीं कर रही जिनकी एज बहुत ज़्यादा है और मैरिज का वेट कर रहे हैं। ओके, तो अभी टाइम है मैरिज के लिए। अगर आप देख रहे हो तो अभी टाइम है। अभी यहाँ पे आई सी दैट यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। ओके, और रिलेशनशिप ओवरऑल अच्छा जाएगा। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र आ सकता है। इसी दौरान आपके पर्सन की जॉब भी लग सकती है, या ऐसा मुझे सुनाई दिया। ओके, ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके रिलेशनशिप में काम करेंगी, जो एक फ़न एंड एडवेंचर का काम करेगी। ओके, नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर ओवरऑल एनर्जी देखेंगे अक्टूबर का। अगर आप अभी तक यहाँ पे बने हुए हो तो अक्टूबर की मंथ की ओवरऑल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग, तो 3 कार्ड्स आए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि मैंने कहा, अपने रिलेशनशिप में अगर हैं तो उस चीज़ को एक नए लेवल पे लेके जाना, एक नए नज़रिए से सोचना। और ये भी मुझे थर्ड आई चक्रा ओपनिंग का दिखा रहा है फॉर सम रीज़न। ओके, इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा जो मैसेजेस हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपको मैसेजेस मिलेंगे थ्रू ड्रीम्स। आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग फेरी और एंजल्स। ओके, तो आपको जो मैसेजेस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से वो इस समय होंगे फेरी की तरफ से, या फिर एक मतलब बहुत मैसेजेस मिल सकते हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, एंजल विंग मिल सकता है, एंजल विंग नहीं सॉरी, फेदर मिल सकता है आपको। और काफ़ी ज़्यादा ग्लो अप भी आएगा इसी वक्त। आपके लुक्स में चेंजेस आएंगे। ओके, मे बी समथिंग बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। डेथ कार्ड भी था, कोई बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सजेस्ट नहीं कर रही आप लोग को, बस बता रही हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे। आपके बाल अगर लंबे हैं तो आपने छोटे कटवा लिए। अगर आप कुछ और पहनते थे तो अब आप ड्रेसिंग सेंस बदल रहे हो अपना। यू आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। ओके, स्कर्ट कभी नहीं पहनते तो स्कर्ट ट्राई करोगे। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव लाता है। बदलाव आपकी पर्सनैलिटी में होगा, बदलाव आपके लुक्स में होगा। ओके, तो यहाँ पे लुक्स को चेंज करते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो भी फुल मून आने वाला है अगले महीने, या जब भी आप रीडिंग को देख रहे हो, अगर आप फुल मून जो आने वाला है वो आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा टू मैनिफेस्ट समथिंग। ठीक है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो और आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, यस, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप जो भी मांगोगे आपकी विश पूरी होगी। और न्यू बिगनिंग के साथ अगर आप ये मंथ अच्छा है कुछ लोगों के लिए, फॉर सिंगल्स, नए रिलेशनशिप के लिए, बिगनिंग के लिए, या फिर न्यू फ्रेंडशिप का स्टार्टिंग के लिए भी ये पीरियड अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, न्यू फ्रेंडशिप आ सकते हैं, नए तरह के लोगों से मिल सकते हैं। फ़ीमेल से आप काफ़ी ज़्यादा घिरी रहेंगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आप फ़ीमेल हैं तो, अगर आप मेल हैं तब भी आप फ़ीमेल के सराउंडिंग में रह सकते हैं इस दौरान। ओके, या कोई भी एक फेमिनिन एनर्जी के आसपास रह सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं पाइल नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए कैसा जाएगा? ओके, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
अरे अरे, ओके, पता नहीं मुझे बीच में लगा वो कार्ड लूँ कि नहीं लूँ, बट ठीक है। ओके, ये तो पक्का लव लाइफ का निकला है, करियर का देखेंगे। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए करियर में क्या है। आपके लिए करियर में पहले बता देती हूँ कि करियर बहुत छोटा होगा। तो करियर में आपके लिए यहाँ पे एक्सचेंज दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, पहले उनके लिए बता देती हूँ, तो फाइनेंसेस आ सकते हैं, आपके पास मनी आने के चांसेस हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स से आए। ओके, एंड यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप मनी मैनिफेस्ट करोगे। ओके, यू विल ट्रस्ट, यू विल बिलीव कि यू आर मनी मैग्नेट। ओके, और इसी तरह से आप मनी अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। ओके, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क मुझे नहीं दिख रहा है, फॉर सम ऑफ़ यू हो भी सकता है, लेकिन जो मैसेज आया है कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपका मनी मैनिफेस्टेशन पावर ज़्यादा है। ओके, मनी को मैनिफेस्ट करने का, क्योंकि इन द पास्ट आपने ऑलरेडी लोगों को काफ़ी हेल्प किया है शायद फाइनेंशियल लेवल पे, तो अब पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, तो बस मैनिफेस्टेशन अगर इस चीज़ से आप रिलेट कर पाते हैं कि आप मनी मैनिफेस्ट करते हो या करना चाहते हो व्हाटएवर, तो आप ज़रूर करें इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बिकॉज मुझे वैसी ही एनर्जी मिल रही है कि आप करने वाले हो मनी को मैनिफेस्ट। और आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर रीडिंग देख रहे हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, आप और अर्न ही करोगे उल्टा मनी। ओके, तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके फाइनेंसेस वगैरह सही रहेंगे, स्टेबल रहोगे आप, सही पोजीशन पे रहोगे आप। जो आसपास के लोग हैं वर्क एनवायरनमेंट में, वो आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, वो आपके वर्क से खुश होंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, ट्रैवलिंग पाइल 1 के लिए भी आया था, पाइल 2 के लिए भी ट्रैवलिंग हो सकती है, वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकती है, और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ और काम आ सकते हैं। मे बी आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे आपको ऐसा वर्क दिया जा सकता है जो पहले आपने नहीं किया हो, समथिंग न्यू। ओके, मे बी आप दूसरे डिपार्टमेंट में हो, बट आपको जो वर्क दिया जा रहा है ना, वो वर्क आपके लिए नया होगा, डिफरेंट होगा। मे बी उस डिपार्टमेंट में अभी आपने काम ना किया हो, या उस डिपार्टमेंट का काम आपने नहीं किया हो, तो इट विल बी समथिंग न्यू ओके टू यू। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पे थोड़े नर्वस हो जाओगे कि कैसे किया जाएगा ये काम, क्योंकि पहले तो मैंने कभी ये काम किया नहीं है, बट इट्स ओके, आपसे हो जाएगा। आपके आसपास भी लोग हैं हेल्प करने के लिए, तो आई थिंक आप कर लोगे। ओके, और अगर ना समझ में आए वर्क प्लेस पे कुछ, तो इस महीने लोगों से हेल्प लेने में पीछे ना हटे, लोग आपकी हेल्प करेंगे, आप बस मांगिए हेल्प। ओके ओके, अगर आपके स्पाउस हैं तो वो भी आपको यहाँ पे फाइनेंशियली कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, मनी या कुछ भी। ओके, अगर आप वर्किंग नहीं हैं। ओके, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब की या किसी भी चीज़ की, उसमें आपको बहुत मेहनत लग सकती है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ सकता है इस वर्क को करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ फॉर जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है उनके लिए बात कर लेते हैं। जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है, उनके रिलेशनशिप में हारमोनी बढ़ने वाली है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन रहेगा दोनों के बीच में, लव रहेगा, कुछ इंटीमेसी नहीं देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट लव बहुत ज़्यादा रहेगा, एक म्यूचुअल फीलिंग्स रहेंगी दोनों पर्सन के बीच में विद द 2 ऑफ कप्स। ओके, अगर इस कनेक्शन में बाई चांस अगर कभी कुछ होता है तो आप देखोगे कि जल्दी रिजॉल्व हो रही हैं चीज़ें, मतलब
पहले पहले हो सकता था रिज़ॉल्व होने में टाइम लगता हो, बट अभी रिलेशनशिप में चीज़ें जल्दी रिज़ॉल्व होंगी। कोई कन्फ्लिक्ट आया जस्ट बिकॉज ऑफ एंजल्स, चीज़ें जल्दी रिज़ॉल्व होने लगेंगी रिलेशनशिप में। जो भी आपकी लड़ाई होती है आप समझ जाओगे हाउ टू टैकल इट, ओके, कैसे इस चीज़ को हम सही करें। तो इस दौरान आप काफ़ी ज़्यादा शांत रह के चीज़ों को समझोगे, सुनोगे अपने पार्टनर की बात, या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जी रह सकती है। दिस इज़ हाउ रिलेशनशिप वर्क। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में हैं, शादी में हैं, डजेंट मैटर, ओके। जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं रीडिंग को, देखिए आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है लेकिन आपको अभी इंटरेस्ट नहीं है मैरिज में, ओके। तो डायरेक्ट आंसर है आपके लिए, आपको इंटरेस्ट नहीं है मैरिज में, ओके। जो लोग सिंगल हैं वो लोग की बात करते हैं। जो लोग सिंगल हैं वो लोग के तरफ बहुत सारे एडमायरर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उनको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत अटेंशन मिलेगा विद द अपोजिट जेंडर। लोग उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, मे बी उनके ड्रेसिंग सेंस में बदलाव आए, या फॉर मोस्ट ऑफ़ यू मुझे आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज होते हुए दिख रहा है। मे बी आप पहले कुछ और कपड़े पहन रहे थे और अभी आप कुछ और पहनोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मे बी आप कुछ नया ड्रेस यहाँ पे परचेज़ कर सकते हो, जिसके कारण लोगों की निगाहें आपके ऊपर रहेंगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ओके। तो बेसिकली आप बहुत अच्छे लगोगे उस नए ड्रेस में जो आपने ख़रीदा है या फिर ख़रीदने वाले हो, ओके। कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है, शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवलिंग हो सकती है। कहाँ है मुझे आइडिया नहीं हो रहा है, बट कहीं पे तो है, ओके। इस दौरान आप नई नई जगहों को देखो, एक्सप्लोर करो, ये पीरियड उसके लिए बहुत अच्छा है, ओके। और एडमायरर्स की बात करें सिंगल्स, तो आपके पीछे बहुत लोग हैं, एडमायरर्स हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं। आपके पास इन द मंथ ऑफ अक्टूबर you will have many options, okay, in love, okay। ओवरऑल मैसेज चेक करेंगे सबके लिए, मतलब वो भी मैसेज आप सब ले सकते थे, बट स्टिल ओवरऑल मैसेज चेक करेंगे, एनर्जी चेक करेंगे अक्टूबर के मंथ में क्या मैसेज आपके लिए है। पावर, ओके, पावर, इमोशनल लॉस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ओके। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में भी आप किसी को रिजेक्ट कर दो, ये आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ये लोगों की लग रही है, तो हो सकता है। या फिर एक और मैसेज है, पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण इस मंथ आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील करोगे। जो इमोशनल लॉस हुआ है आपको पास्ट में, उससे आप काफ़ी ज़्यादा हील होके कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होगे एक नए पर्सन में, जस्ट लाइक अ लायन, ओके, और जस्ट लाइक अ लीडर। तो आप काफ़ी ज़्यादा टॉप पे आने वाले हो और काफ़ी चेंजेस आएंगे आपके पर्सनालिटी में, आपके ऑरा में। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड फील करोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जस्ट बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ, पर्सनल लाइफ, ओके। बट जो मंथ ऑफ अक्टूबर है उसमें आपको यूनिवर्स बहुत पावर दे रहा है, आप बहुत पावर में आ रहे हो, कॉन्फिडेंस में आ रहे हो। तो उस चीज़ का ओवर यूज़ ना करें, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत ख़राब चीज़ होती है। बीच बीच में रेस्ट करें। अगर आप काम कर रहे हो, वर्किंग हो, बहुत एफर्ट पुट इन कर रहे हो रिलेशनशिप में, तो वहाँ से ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। बट हाँ, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहोगे, बोल्ड रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे और पब्लिक आई में रहोगे, ओके, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यस। मुझे इस कार्ड को देखना है क्या है, और कुछ इससे मैसेज मिल जाए आपके लिए। ओ, बेसिकली आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपके स्टेजेस को बतला रहा है ये, कि कैसे कैसे आपने अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया है, तब आप यहाँ तक पहुँच पाए हो। सो इट वॉज़ नॉट एन ईजी जर्नी फॉर यू, ये आपकी जर्नी को बता रहा है। और
ऐसा भी हो सकता है कि बहुत स्टेबल पर्सन आपकी तरफ आ रहे हों, ये भी मैसेज हो सकता है। और जिनके पास पावर हो, जिनके पास ऑथोरिटी हो, बहुत ज़्यादा पावर हो। अब ये पावर कहाँ है ये मुझे नहीं पता, बहुत सारे जॉब्स में होती हैं पावर, बट इनको बहुत पावर है, लोग बहुत जानते हैं, पहचानते हैं। इनके साथ मिल के हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड महसूस करो। ओके, तो कोई पावरफुल पर्सन के साथ इंटरेक्शन हो सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। पाइल नंबर 2 आपके लिए। एनीथिंग एल्स फॉर पाइल नंबर 2 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। डिटर्मिनेशन टू रिमेन यंग इन बॉडी, तो डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा नया महसूस करोगे, रिजुविनेटेड फील करोगे, नया फील करोगे। एंड एक और चीज़ है एबिलिटी टू सी थिंग्स विथ फ्रेश आइज़। सो डेफिनेटली चीज़ों को नए नज़रिए से देखना, एक बच्चे की तरह कॉन्फिडेंस लेवल होना। जो बच्चे होते हैं वो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, राइट? तो उनकी तरह एक चीयरफुल एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। व्हाट एल्स? बिकॉज आई वॉन्ट वन मोर मैसेज फॉर यू, लास्ट मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 2, लास्ट मैसेज फॉर यू, फूल। सो नेक्स्ट कार्ड है आपका फूल का कार्ड। ओके, फूल का कार्ड है आपका। तो फूल का कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे आप अपना रियल फेस लोगों को दिखाओगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप अपना रियल फेस लोगों को दिखा रहे हो कि आप क्या चीज़ हो, बेसिकली आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ओके, एनीथिंग एल्स? वन मोर कार्ड, डिस्ट्रॉयर। सो डेफिनेटली पीपल विल बी वेरी शॉक्ड। जो आपके आसपास के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होंगे आपके एक नए पर्सोना, नए पर्सनैलिटी को देख के। एक ऑरा ही उनको अलग लगेगा आपके अंदर, भले ही वो उस चीज़ को देख ना पाएँ, बट महसूस कर पाएंगे लोग कि आपके अंदर कितनी पावर आ रही है और ये कहाँ से आ रही है बेसिकली। सो बहुत पावरफुल रीडिंग है आपकी। ओके, इस महीने आपसे कोई बहस नहीं कर सकता क्योंकि आप वहाँ पे शायद डायरेक्टली मना कर दो उस पर्सन को या डांट दो सीधे। ओके, तो बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रहेगी, इसीलिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन का भी कार्ड आया। तो ट्राई टू रिलैक्स, ट्राई टू अवॉइड एनी कन्फ्लिक्ट, स्पेशली विथ योर लव्ड वंस। ऐसा नहीं है, सॉरी, सबके साथ, बट हाँ, लव्ड वन के साथ ज़्यादा काम रहने की कोशिश करें। ओके, इस सिचुएशन में, क्योंकि गुस्सा भी आपको आ सकता है, क्योंकि पावर आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो गुस्सा भी ऑटोमेटिकली आएगा आपको थोड़ा बहुत। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। बाय। हेलो पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखेंगे कि आपके लव लाइफ, करियर, ये सारी चीज़ों में अक्टूबर के मंथ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी पुल कर चुके हैं आपके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहली चीज़ जो मैं सिंगल्स के लिए देख पा रही हूँ, दैट दे आर इन्जॉइंग देयर ओन कंपनी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इवन इफ़ आपको किसी के ऊपर क्रश है, डजेंट मैटर, लेकिन आपका जो फोकस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा अक्टूबर के मंथ पे करियर पे रहेगा सिंगल्स का। लव के ऊपर उतना ध्यान मुझे नहीं दिख रहा है सिंगल्स के लिए। ओके, तो आपका ध्यान सेल्फ लव के तरफ रहेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने पे ही रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और अगर आपका कोई पेट है तो आप उसके साथ भी खेल सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। ओके, तो घूमने के लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा है, फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। सेलिब्रेशन किसी तरह का हो सकता है, किसी तरह का इन्विटेशन आपके घर आ सकता है, किसी भी पार्टी से रिलेटेड। ओके, आई ऑल्सो सी परचेजिंग ऑफ न्यू हाउस फॉर सम ऑफ यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, और आप देखें, घर देखें। ओके, तो आपके लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा है टू बिगिन समथिंग न्यू, जैसे कि कुछ नया ख़रीदने के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस जो मंथ है, इस मंथ आप कुछ वैल्यूएबल ख़रीद सकते हो। इट कैन बी ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ ख़रीद सकते हो, मुझे स्ट्रांगली फील हुआ, या फिर क्लोथ से रिलेटेड कुछ ख़रीद सकते हो। बट यहाँ ख़रीदना तो हो रहा है, शॉपिंग हो रही है यहाँ पे। ओके, फैमिली के साथ आउटिंग हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ भी आउटिंग हो सकती है, किसी का सेलिब्रेशन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जैसे कि एनिवर्सरी आ सकता है, बर्थडे पार्टीज़ आ सकते हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। ओके, आपको एक सरप्राइज़ भी मिल सकता है आपके फ्रेंड्स की तरफ से। ओके, जो रिलेशनशिप में है उनका चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चलेंगी, अगर नहीं चल रही थी तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्मूथली ही लग रहा है जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है।
वो आगे सोच सकते हैं, या फिर एक रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। प्लस अगर आप श्योर हो तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि अगर कोई पर्सन टॉक्सिक है तो उसके साथ रिलेशनशिप में एंटर करना, बट यहाँ पे प्रपोजल आ सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, मैरिज का भी और रिलेशनशिप का भी, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस चीज़ को आगे बढ़ाओगे और ग्रोथ की तरफ लेके जाओगे अपने रिश्ते को। ओके, रिलेशनशिप को। करियर में बात करें तो आप काफ़ी ज़्यादा इस मंथ इन्जॉय तो कर ही रहे हो, लेकिन करियर पे ध्यान आपका पकड़ बहुत मजबूत है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपके पास बहुत सारे वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। यस, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, एंड प्लस आई ऑल्सो सी कोई एक अपॉर्चुनिटी या कोई एक गाइडेंस मिल सकती है एक सीनियर पर्सन से, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको वो पोजीशन मिल सकती है, कोई इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिल सकती है, पोस्ट मिल सकता है। ओके, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन आप बनोगे इन द नियर फ्यूचर और मैनी रीजंस। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं इसलिए। अच्छा, टूर भी हो सकता है, ट्रैवलिंग भी हो सकता है, कोई ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आ सकते हैं। ओवरऑल इस मंथ में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन में पॉजिटिव पावर्स काफ़ी ज़्यादा आएंगी। आई मीन टू से कि अगर आप पहले निगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे थे चीज़ों को, तो अभी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी वहाँ पे आने वाली है, या फिर कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके लिए। लेट्स सी समथिंग एल्स, और क्या मैसेजेस आते हैं। विद द हेरोफेंट कार्ड मैं बताना भूल गई कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पे विज़िट कर सकते हो। ओके, कोई भी एक होली प्लेस हो सकता है। ओके, सो किसी होली प्लेस या रिलीजियस प्लेस पे विज़िट आपका हो सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड यहाँ पे किसी बड़े से आपको गाइडेंस मिल सकता है। अगर आप गाइडेंस सोच रहे थे या मेंटर खोज रहे थे किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ें मिलती हुई दिख रही हैं। प्रपोजल आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। करियर में आपका हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, या काम वर्कलोड बढ़ने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। येट यू विल नॉट फॉरगेट टू इन्जॉय। तो काफ़ी बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी है पाइल 3 की इन कंपैरिजन टू अदर पाइल्स, तो बहुत अच्छा है एक तरफ से। और इन नेक्स्ट 72 आवर्स आपको किसी पर्सन का मैसेज यहाँ आते हुए दिख रहा है, या फिर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर भी आप ले सकते हो। अगर बहुत कम्युनिकेशन नहीं था, नो कॉन्टैक्ट था, तो इस महीने कॉन्टैक्ट हो सकता है। ओके, ड्यू टू सम रीज़न। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी सुनाई दे रहा है कि आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप किसी पर्सन से बात करो एंड आप भूल जाओ कि आप एक्चुअली में क्या बात करना चाहते थे। ओके, फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो एंड यू विल फॉरगेट द मेन टॉपिक जिसके ऊपर आपको डिस्कस करना था, बट उसके अलावा आप सारे टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है किसी पर्सन के साथ, बट उस टॉपिक पे नहीं हो रहा जिस टॉपिक के लिए आपने उस पर्सन से बात किया था। ओके, या बात की शुरुआत की थी। तो ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, और मेन बात नहीं हो पाएगी आपकी उस पर्सन के साथ, बट ऐसे बाकी चीज़ों की बात हो पाएगी, बट मेन टॉपिक की बात आप उस पर्सन के साथ नहीं हो पाएगी। आप बातों में इतने ज़्यादा गुम हो जाओगे कि बाकी बातें नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें लग रही है। उसके नेक्स्ट डे या फिर बहुत दिन के बाद आप मेन टॉपिक पे आओ उस पर्सन से बात करने के लिए, जो आपको कहना था, जो आपको करवाना था अगर कोई काम, तो ऐसा हो सकता है। किसी चीज़ का अप्रूवल का वेट कर रहे थे कि अप्रूवल होगा कि नहीं। देखिए, अप्रूवल डेफिनेटली हो जाएगा। 6 मंथ्स के अंदर अप्रूवल हो सकता है किसी भी चीज़ का, चाहे मैरिज हो या किसी जॉब से रिलेटेड हो। ओके, अगर यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो समझ जाना वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं। चाहे वो आप किसी मतलब जॉब से कुछ, मतलब किसी कंपनी से कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे थे या फिर ऐसा कुछ, तो समझ जाना वो चीज़ें आपके लिए नहीं है। बिकॉज यहाँ पे विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे लग रहा है कोई चीज़ आपके लिए नहीं है यहाँ पे। ओके, कोई एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, तो वो यूनिवर्स आपसे छीन ही लेगा, क्योंकि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। ओके, सो लेट्स सी योर अदर कार्ड्स। सो रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड विद द सन कार्ड्स, आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगा। तो मैं रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड देख पा रही हूँ आपके लिए। नंबर 3 एंड 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली गया है ध्यान। एंजल नंबर 333 एंड एंजल नंबर 777 आपको बहुत दिखेंगे। ओके, तो किसी तरह का रिकॉग्निशन मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है जिस चीज़ के ऊपर आप वर्क कर रहे थे। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो स्टैंड योर ग्राउंड आया है, तो डेफिनेटली जो अपनी विश है आपकी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर,
तो उस पे मतलब जो भी डिसीज़न आपने लिया है स्पेशली रिलेटेड टू योर करियर, स्पेशली रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाने का अगर कोई डिसीज़न लिया है तो वो सारी चीज़ों पे अड़े रहें। ओके, अपना डिसीज़न तुरंत तुरंत चेंज ना करें, बिकॉज़ कभी कभी आपकी हैबिट होती है कि आप डिसीज़न को तुरंत तुरंत चेंज करते हो और उसमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के रखने के लिए, करियर में, लव में भी। ओके, लव में अनलेस एंड अनटिल टॉक्सिक नहीं है वो पर्सन तब। ओके, करियर में एक चीज़ पे, एक गोल पे, एक टाइम पे वर्क करना है, बस यही मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है और सक्सेस बहुत बड़ी मिलेगी बस इसी रीज़न के कारण। और मैंने कुछ लिए थे कार्ड्स कि आपका करियर किस फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे। आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, या सिलाई वगैरह भी आपको काफ़ी पसंद हो, डिज़ाइनिंग क्लोथ्स वो भी आपको बहुत पसंद हो, आर्टिस्ट हो सकते हो, सम काइंड ऑफ आर्टिस्ट, टीचर हो सकते हो। टीचर का मतलब ज़रूरी नहीं है टीचर ही हो, बट कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी आप जिस फील्ड में जा रहे हो। प्लस फॉरेन ट्रैवलिंग भी दिख रही है आपके लिए, फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करना, मैथ्स भी है यहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है, बट फॉरेन भी मुझे सुनाई दिया, एंड लिटरेचर सुनाई दिया मुझे। इतनी चीज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं आपके लिए, ठीक है। इस महीने जो अक्टूबर का महीना है, और आपके लिए एक डिटेक्टिव का भी फील्ड काफ़ी अच्छा रहेगा फॉर सम रीज़न, क्योंकि आप बहुत तेज़ हो इन चीज़ों में, या ऐसा कोई करियर फील्ड जहाँ आपको पता लगाना पड़ता हो, ओके, चीज़ों का बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करनी पड़ती हो, तो ऑब्जर्वेशन पावर जिसमें यूज़ होता हो ऐसा करियर में भी आप जा सकते हो। तो 3 करियर मैंने बताया। बाकी गॉडेस का कार्ड आया तो डेफिनेटली जो आपका अट्रैक्शन होगा, जो आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करोगे, फेमिनिन साइड को काफ़ी ज़्यादा नरिश करोगे, सेल्फ केयर मैंने कहा ही था। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे, अट्रैक्ट करोगे अपोजिट जेंडर को। गॉडेस का जब भी कार्ड आता है दैट मीन्स दैट, तो उसका मतलब वही रहता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, करियर भी मैंने बता दी। तो यही थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 3। बाय।